कल रात को मेरे साथियों ने मुझे उत्तरकाशी से कुछ तस्वीरें भेजी रामलीला मैदान से, क्योंकि उत्तरकाशी में हाल ही में माघ मेला संपन्न हुआ है और उन तस्वीरों को देखकर मैं बिल्कुल टूट सा गया। मुझे बेहद ख़राब लगा, बहुत बुरा महसूस हुआ। तो ये कल रात को उसको लेकर के मैंने उनमें से कुछ तस्वीरों को मैंने कल सोशल मीडिया पर अपलोड भी किया। कल रात को मैंने इसको लेकर के ट्विटर पर अपना संदेश, जो मेरी भावनाएं थी वो यही कहकर व्यक्त करी कि माई हार्ट ब्रोक सीइंग दीज हॉरिबल पिक्चर्स फ्रॉम रामलीला मैदान उत्तरकाशी। तो मेरा जो दिल है, जैसा मैंने कहा, वो टूट गया इन तस्वीरों को देख करके। एंड दिस इज़ अ शेम फॉर स्टेट गवर्नमेंट, डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़, पंचायत, नगर पालिका, लोकल बिजनेसेस एंड पीपल। तो ये वाकई में एक शर्मसार करने वाली ये तस्वीरें हैं जो उत्तरकाशी, जो एक पौराणिक शहर है, माँ गंगा के तट पर स्थित उत्तरकाशी शहर में कचरा प्रबंधन को लेकर ये दयनीय स्थिति आपको भी विचलित ये तस्वीरें ज़रूर करेंगी। और उत्तराखंड का हाल क्या होगा जब इस किस्म का प्लास्टिक वहाँ पर चारों तरफ फैला हुआ है। और ये तो सिर्फ एक शहर की बानगी है, पूरे राज्य में जब इस तरीके से प्लास्टिक फैला हुआ है तो उत्तराखंड विल ड्राउन इन प्लास्टिक लाइक दिस। उत्तराखंड प्लास्टिक में डूब जाएगा और स्टेट गवर्नमेंट को कोई ना कोई सिस्टम बनाने की ज़रूरत है। मैं बार बार सिस्टम के बारे में बात करता हूँ, अगर आप इस बात का ध्यान देंगे तो मैं जागरूकता, क्योंकि हमारी जो स्टेट की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो हमेशा जागरूकता की बात करती है और इसके इतर मेरा ये मानना है कि हमें सिस्टम की बात करनी है और उस सिस्टम में जागरूकता का एक कंपोनेंट है। तो दोस्तों, इन तस्वीरों को आप इस वीडियो में देख रहे हैं कि रामलीला मैदान उत्तरकाशी की तस्वीरें 14 जनवरी से लेकर 25 जनवरी तक संपन्न हुए माघ मेले में वेस्ट मैनेजमेंट यानी कचरा प्रबंधन की इस दुर्गति को होते हुए, इस शहर की दुर्गति को होते हुए ये देखना अपने आप में हम सबको शर्मसार करने वाली दुर्घटना है। कल ये ट्वीट किया और आज सवेरे फिर मैं उस उत्तरकाशी की तस्वीरों को लेकर सोचने लग गया। मुझे लगा कि मुझे कुछ ना कुछ और करना चाहिए और आज सुबह मैंने 1905, जो कि उत्तराखंड में एक हेल्पलाइन कही जाती है, मुख्यमंत्री जी के नाम से वो हेल्पलाइन है, आज मैंने वहाँ पर भी बात करी और वहाँ पर भी मैंने जो है अपनी एक 12 मिनट की मेरी एक कॉल आज सुबह की रही है, जहाँ पर मैंने उत्तराखंड के एक नागरिक के नाते अपनी पीड़ा और अपनी वेदना को व्यक्त किया। मैं आपके साथ ये भी बता दूं कि जो युवा महिला मुझसे बात कर रही थी वो मेरी कंप्लेंट सुनकर के थोड़ा सा चौंक सी गई, क्योंकि मेरी कंप्लेंट ये थी कि पूरे उत्तराखंड में, राज्य में फैली हुई इस गंदगी को लेकर एक नागरिक के तौर पर मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत पीड़ित हूँ। और मैंने उनसे ये निवेदन किया और आग्रह किया कि आप क्या मेरी कॉल की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं? अगर ये संभव हो सके तो आप मेरी कॉल जो है उत्तराखंड राज्य में टॉप टू बॉटम, शीर्ष से लेकर नीचे तक अगर आप मेरी कॉल सुनाते हैं तो मुझे इस बात की बेहद प्रसन्नता होगी। तो 12 मिनट मेरी उनसे बातचीत हुई। जैसा मैंने कहा, मैंने अपनी जो मेरी कंसर्न्स थी, जो मेरी चिंताएं थी उत्तराखंड में जो स्टेट ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट है उसको लेकर के मैंने अपनी बात वहाँ पर रखी। और ये देखिए कितनी बड़ी विडंबना और त्रासदी है कि एक तरफ हमारा देश भारत कितनी प्रगति कर रहा है और उसी के साथ में उत्तराखंड राज्य धीरे धीरे करके एक कूड़ा घर में तब्दील हो रहा है। उत्तराखंड के बड़े शहर हों, छोटे शहर हों, गांव हों, कस्बे हों, चारों तरफ गंदगी के पहाड़ लगे हुए हैं। और क्योंकि हम लोग बहुत जल्दी भूल जाते हैं तो इस वीडियो में आपको याद दिलाना चाहूँगा कि 3 सप्ताह पहले आए हुए देश के साफ सफाई के इम्तिहान स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में उत्तराखंड राज्य के शहरों की कितनी दुर्गति रही है। कुछ बड़े शहरों की अगर बात करें, 1 लाख से ज़्यादा जनसंख्या वाले शहरों में, पूरे देश में 446 शहर में उत्तराखंड की स्थिति है और सिर्फ एक शहर उत्तराखंड राज्य का 100 नंबर से कम, देहरादून। और मैं आज इस फेरिस्त में एक शहर को उठाना चाहूँगा और वो शहर है ऋषिकेश, जिसे हम और हमारी सब के सब जो है हम कहते हैं कि भाई ये तो दुनिया की योगा की कैपिटल है। तो क्या दुनिया की योगा कैपिटल का ये हाल होना चाहिए कि 446 शहरों में ऋषिकेश का 304वां स्थान होना चाहिए स्वच्छ सर्वेक्षण के इस इम्तिहान में? ये एक सोचने वाली बात है सभी लोगों के लिए कि ये हमारे राज्य के शहरों की परफॉर्मेंस है और ये कहीं ना कहीं ये सारी की सारी बातें जो हैं मेरे आज के इस कॉल के साथ में जुड़ती हुई हैं। चिंताओं की बात करें और इसी को आगे लेकर के चलें तो जो अगली बड़ी चुनौती
और कचरा प्रबंधन के दृष्टिकोण से, वैसे तो बहुत सारे दृष्टिकोण हैं, लेकिन कचरा प्रबंधन के दृष्टिकोण से एक सबसे बड़ी आने वाली चुनौती अगले 2, ढाई, 3 महीनों में चारधाम यात्रा 2024 की है। मुझे नहीं मालूम कि उत्तराखंड सरकार चारधाम यात्रा 2024 को लेकर और साफ सफाई को लेकर इस बार की क्या तैयारी कर रही है। हर चारधाम यात्रा में पूरे राज्य से पर्यटकों की, तीर्थयात्रियों की और उत्तराखंड के स्थानीय लोगों की विचलित करने वाली तस्वीरें और विचलित करने वाले वीडियो इतने सारे आते हैं, लेकिन उस पर पता नहीं क्या होता है, क्या नहीं होता है। तो ये जो बात फिर से है अब की बार चारधाम यात्रा 2024 की, उसको लेकर के क्या तैयारी है, क्या इसको लेकर के कोई तैयारी करने की मंशा है। और यहाँ पर भी मैं आपको एक सुझाव देना चाहूँगा, लेकिन उस पर आने से पहले हम फिर से सिस्टम्स की बात करेंगे। और मेरा आग्रह उत्तराखंड सरकार से रहेगा कि इस बार की 2024 की चारधाम यात्रा में आप पूरे देश में और दुनिया में एक IEC यानी इंफॉर्मेशन एजुकेशन कम्युनिकेशन यानी अवेयरनेस का मेरी तीर्थ यात्रा नाम से आप एक अभियान की शुरुआत करें। मेरी तीर्थ यात्रा उत्तराखंड राज्य में आने वाले सभी पर्यटकों को और तीर्थ यात्रियों को और हमारे स्थानीय भाइयों और बहनों को हमको सेंसिटाइज करना है। तो यहाँ पर मैं भी अवेयरनेस के ऊपर जोर दूंगा, लेकिन सिर्फ अगर आप अवेयरनेस की बात करेंगे और आप सिस्टम की बात नहीं करेंगे तो फिर जो है इस अवेयरनेस का कोई नतीजा, आपके इसका कोई परिणाम नहीं मिलेगा। बात करते करते अचानक याद आया कि अभी 2 या 3 रोज पहले 2 दिन के लिए उत्तराखंड में की सरकार के माध्यम से एक बड़ी उसको एक अच्छा प्रयास करेंगे कि आप लोगों ने बड़े बड़े कॉरपोरेट घरानों को बुलाकर उत्तराखंड राज्य में ये बात करी कि किस तरीके से CSR के माध्यम से ये बड़े कॉरपोरेट घराने उत्तराखंड में हमारी मदद कर सकते हैं। तो ऐसा आप क्यों नहीं सोचते हैं, ये ऐसी कोई प्लानिंग क्यों नहीं करते हैं कि जो बड़ी बड़ी कॉरपोरेट्स हैं, आप इन्हें कहिए कि भाई अब की बार चारधाम यात्रा में आप लोग 2 लोग मिलकर के एक शहर को आप एडॉप्ट करेंगे। उदाहरण के तौर पर चाहे हमारा श्रीनगर शहर है, चाहे रुद्रप्रयाग है, चाहे ऋषिकेश है, चाहे हरिद्वार है, बड़े शहर, छोटे शहर, यहाँ पर आप कोई क्लस्टर टाइप के बनाइए। छोटी जो हमारी जो बिल्कुल नगर पंचायत है वहाँ पर एक कॉर्पोरेट को आप जिम्मेदारी दीजिए। तो इस तरीके की कोई ना कोई व्यवस्था ज़रूर बन सकती है, लेकिन ये सारी चीज़ें करने के लिए आपको काम आज से ही करना पड़ेगा। समय नहीं है, आज फरवरी माह की शुरुआत हो चुकी है और संभवतः अप्रैल अंत में चारधाम यात्रा शुरू हो जाएगी। दोस्तों, आखिरी बात जनप्रतिनिधियों की। हमेशा जो बात होती है वो सरकार, समाज और बाज़ार की होती है, लेकिन आज मैं बात करना चाहूँगा जन प्रतिनिधियों की। और यह भी बताना चाहूँगा कि ये जो तस्वीरें रामलीला मैदान उत्तरकाशी की हमें मिली, ये हमारी सहयोगी डॉक्टर मधु थपलियाल, जो कि उत्तरकाशी में गवर्नमेंट PG कॉलेज में आप एक प्रोफेसर हैं और प्रोफेसर से कहीं ज़्यादा आप एक जागरूक नागरिक हैं। इस किस्म के तमाम मुद्दों को लेकर आप मुखर रहती हैं और अपनी बात बेबाकी से रखती हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैं प्रोफेसर मधु थपलियाल जी को भी धन्यवाद देना चाहूँगा और उन तमाम सैकड़ों साथियों का जो कि मेरे WhatsApp मैसेजेस पर और सोशल मीडिया पर इस बात से हमेशा सहमत रहते हैं, इत्तेफाक रखते हैं कि वाकई में उत्तराखंड में जो वेस्ट मैनेजमेंट की सिचुएशन है वो बड़ी अलार्मिंग है, बड़ी कंसर्निंग है और इसके पर काम किया जाना चाहिए। तो सरकार, समाज और बाज़ार के इतर आज हम बात करना चाहेंगे या मैं बात रखना चाहूँगा जनप्रतिनिधियों की। उत्तराखंड में लाखों की संख्या में जनप्रतिनिधि हैं, ऊपर से लेकर नीचे तक। कहीं ना कहीं देखिए, ये आप लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है कि आपने सिर्फ, ठीक है आपका मेन काम राजनीति करना है, लेकिन राजनीति करने के अलावा भाई आपको इन चीज़ों के पर भी तो ध्यान देना है। अगर आपके आसपास के मोहल्ले, शहर और बाकी इलाके जो है इतनी अगर वो गंदगी से पटे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं एक जनप्रतिनिधि होने के नाते आपकी भी तो जिम्मेदारी बनती है कि आप कोई ना कोई प्रयत्न करेंगे। आप भी तो चाहे सरकार के साथ मिलकर, अधिकारियों के साथ मिलकर या समाज के साथ मिलकर इस गंदगी को कम करने का प्रयास करेंगे। जहाँ तक विधायकों का सवाल है, तो विधायक ये कहते हैं कि ये जो साफ़ सफाई है ये तो कीजिए निगम का काम है, और जो निगम है वो अपना काम कर रहा है या नहीं कर रहा वो अलग बात हो गई और पंचायत हो गई। तो सारा का सारा जो है इस किस्म का एक मिश्रित माहौल है। कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है,
कोई भी जो है इसकी गंभीरता को महसूस नहीं कर रहा है। तो ये एक किस्म से उत्तराखंड में कचरा प्रबंधन का एक ये वास्तविकता है, ये हकीकत है। स्वयं माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2022 की चारधाम यात्रा में अपने मन की बात कार्यक्रम में केदारनाथ में फैली हुई गंदगी को लेकर उल्लेख किया है। उसके बावजूद भी जो है कहीं पर कोई जू नहीं रेंगती है और ये उत्तराखंड के परिणाम आते हैं। तो ये जैसा मैंने शुरू में कहा कि 1905 वाली अपनी कॉल में जो मैंने बात को प्रमुखता से रखा है कि उत्तराखंड जो है एक कूड़े घर में तब्दील हो रहा है। समय मैंने आपका बहुत लिया है, लेकिन यही उम्मीद है कि इन चीज़ों के बारे में हम चर्चा करें, समाज इसको लेकर चर्चा करे, जनप्रतिनिधि जो हैं वो भी अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें और राजनीति के अलावा कचरा प्रबंधन, प्लास्टिक वेस्ट, तमाम ऐसे मुद्दे जो कि लोगों से और पब्लिक से सीधा जुड़े हुए हैं उसके ऊपर काम करें। उत्तराखंड राज्य का जो शीर्ष नेतृत्व है जिसकी ये जिम्मेदारी बनती है, जैसे 24 घंटे इन चीज़ों के ऊपर सोचना चाहिए, इसके ऊपर काम करना चाहिए, व्यवस्था बनानी चाहिए। तो आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप इन तमाम पहलुओं के ऊपर काम करें और बार बार सिर्फ ये ना बोलें कि पब्लिक को जागरूक करना है। जैसा मैंने कहा, आपको जागरूकता से बेटर कोई ना कोई सिस्टम बनाना है। तो इन्हीं सारी बातों के साथ में उत्तराखंड वेस्ट मैनेजमेंट का ये एक परिदृश्य, आप अपनी राय इस वीडियो के ऊपर और इस जानकारी के ऊपर ज़रूर रखिएगा। धन्यवाद।